देखिए, हमने भी देखा है, मायावती जी ने सवाल उठाया, उसके अलावे कुछ और लोग भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, आनंद मोहन का उस हत्या से कोई संबंध नहीं है। हमको याद है उस कांड के 3 दिन बाद जॉर्ज फर्नांडिस साहब, नीतीश कुमार, हम लोग साथ ही गए थे मुजफ्फरपुर जेल में, और पूरी कहानी हम लोगों ने सुनी थी। उसमें जिन लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी, उसमें अरुण भी थे। अरुण कुमार सिंह जो वैशाली से एक बार विधायक हुए थे 1977 का जो पहला चुनाव हुआ था इमरजेंसी के बाद, और बसावन सिंह जो माने समाजवादी नेता रहे हैं, बिहार के मजबूत नेता रहे हैं, उनके वो लड़के रहे हैं। अरुण के साथ हम लोगों ने लंबे समय तक राजनीति किया। वो प्रोफेसर था, अंग्रेजी पढ़ाता था, उसको भी फांसी की सज़ा हुई थी, हाई कोर्ट से वो छूट गया। अखलाक 77 में ही विधायक बन गए थे, बल्कि वो शायद डिप्टी मिनिस्टर वगैरह बने थे सिंचाई विभाग की। उसमें कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी नहीं था। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उसमें अधिकांश लोग, हम सबकी बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो है कोई अपराधी प्रवृत्ति के नहीं थे। ये संजोग था, छोटन शुक्ला की हत्या हो गई थी। हत्या के विरोध में भीड़ जो है वो लाश को सड़क पर रख करके नाराबाजी कर रही थी, और उसी बीच में कृष्णैया साहब की गाड़ी आई, और गाड़ी आई और इन लोगों को लगा कि ये मुजफ्फरपुर के डीएम की गाड़ी है। अब गाड़ी को लोगों ने घेर लिया, हंगामा होने लगा, और उसी में भीड़ ने हत्या किया। उसमें आनंद मोहन जो है माने उनके हाथ से हत्या हुई, ऐसा कुछ नहीं था। तो वैसी हालत में जिसके बारे में पर्सनली जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं, हम लोग जानते हैं, जौहर साहब जानते हैं, निकलने के बाद, जेल से निकलने के बाद जो है गेट पर क्या नाम है, मीडिया के लोगों को जौहर साहब ने बताया, नीतीश जी ने भी कंफर्म किया था कि इस मामले में मैंने आनंद मोहन निर्दोष हैं। उसके बावजूद 14 साल रहे वो, जिस मामले में खुद नीतीश जी को, हम लोगों को या काफ़ी लोगों को ये जानकारी है कि आनंद मोहन ने हत्या नहीं किया। तो 14 बरस के बाद जो है उनकी रिहाई हो रही है, और रिहाई में जो कानून था, जो कानून अड़चन डाल रहा था, उसको संशोधित किया लोगों ने। अब उस पर जो सवाल उठाया जा रहा है, ये सवाल दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जो है अब नीतीश कुमार हों या लालू यादव हों, आप कहिएगा कि वो दलित विरोधी हैं, तो पूरा इन लोगों का जीवन जो है वो तो सामाजिक न्याय की लड़ाई में लड़ा है। जो कमज़ोर है, वंचित है, उनके लिए इन लोगों ने संघर्ष किया है। वो जानते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे माने प्रश्रय दे सकते हैं जिसने दलित की हत्या की हो, वो भी माने कलेक्टर हैं, तेलंगाना के रहने वाले दलित समाज के आदमी। घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी, उसका अनुसंधान कायदे से नहीं हो पाया, या हम कह सकते हैं कि भीड़ ने मारा, इसलिए किसी एक आदमी को माने दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। तो ये हमको लगता है कि इस मामले में उंगली उठाना या सवाल उठाना सरकार के निर्णय पर वो सही नहीं होगा। नीतीश जी कल ममता बनर्जी अखिलेश यादव से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी को रोकना है और जीरो पर लिखना है। देखिए, नीतीश जी की यात्रा तो पहली जो यात्रा है इस मामले में, जो मैंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, खड़गे जी से बातचीत हुई, उसके बाद जो पहली यात्रा है उनका जो मुहिम है, जो लक्ष्य उन्होंने बनाया है, वो बहुत ही सफल कहा जाएगा। ममता बनर्जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, बल्कि मैंने उन्होंने यहाँ तक कहा कि बिहार से ही जयप्रकाश नारायण ने जो है वो आंदोलन शुरू किया था, तो तमाम विपक्षी पार्टियों की बैठक जो है बिहार में बुलाई जाए। ये बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है, और हम तो चाहेंगे कि नीतीश जी और लोगों से बात करके बिहार में एक बैठक बुलाएं, उसका अच्छा नतीजा जो है जाएगा। अखिलेश जी ने भी कहा, ममता बनर्जी ने भी कहा कि हमारी विपक्षी एकता हो और सीधे लड़ाई हो, भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के सामने अपोजिशन का एक उम्मीदवार रहे, ये स्थिति जो है पैदा हो, इस पर दोनों ने सहमति दिखाई। और ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ख़त्म हो, लेकिन कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता जो है ठीक नहीं है। तो ये दोनों जगह ये जो मैंने उत्तर मिला नीतीश कुमार को जाने के बाद, जो लोगों ने आश्वासन दिया, वो बहुत ही सकारात्मक है,
और इस मामले में नीतीश जी बधाई के पात्र हैं। ये बीजेपी पूछ रहे नीतीश जी मुख्यमंत्री के तौर पर क्या कर रहे देश का, या कि सपना देख रहे पीएम बनने का? तो बीजेपी पूछ रही है। बीजेपी तो कहेगी ना भाई। अब यहाँ कौन है बीजेपी में, किसकी हैसियत है? मान लीजिए सबसे बड़ा चेहरा उनका सुशील मोदी है। सुशील मोदी की वो हैसियत है कि जिस स्तर पर नीतीश कुमार जो है काम कर रहे हैं, राजनीति में ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पहुँचने की उनकी हैसियत है, उसके पासन के बराबर हैसियत है। तो ये कौन बोलेगा? ये दुग्गी तिग्गी, मान लीजिए पद पर लोग बैठ गए हैं, अब पद पर बैठने से वो नीतीश कुमार का मुकाबला नहीं न करने लगेंगे। नीतीश कुमार को छोड़िए, तेजस्वी का भी मुकाबला नहीं न करने पड़ेंगे। तेजस्वी जा रहा है, ममता बनर्जी उनको मैंने रिसीव कर रही है, या राहुल गांधी कर रहे हैं, तो ये एक बेचैनी है, छटपटाहट है। और ये सब लोग मैंने नरेंद्र मोदी के मैंने छत्र छाया में ये लोग पलने वाले लोग हैं, अपना कुछ वजूद है नहीं। और दिखाई दे रहा है कि अगर 1 to 1 की फाइट हो गई तो फिर जो है 2024 में सरकार बनने वाली नहीं है। तो इसलिए बेचैनी है, बोल रहे हैं लोग, इसका कोई अर्थ नहीं है।